वायलेंस की वजह से ही आती है, क्योंकि वायलेंस तो डिल्यूजन वायलेंस की तरफ कैसे जाता है, ये बहुत बड़ा, ये एक बात है कि क्योंकि आप डिल्यूजन में बहुत समय तक मान रहे होते हो, तो आप वो मानसिकता आप कभी छोड़ते नहीं। वो चाहे प्रेम की हो, चाहे किसी, मतलब बेसिकली प्रेम की और डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन कभी किसी और फॉर्म में आता ही नहीं है। डिल्यूजन डिल्यूजन हमेशा लव के फॉर्म में आता है। डिल्यूजन में कभी हेट के फॉर्म में उतना आसानी से नहीं आता है। हेट के फॉर्म में डिल्यूजन रहता है, बट दैट इज़ दी हेट इज़ दी final result of long term love, delusional love. Hate is the final result of the long term delusional love, and that's what the thing is कि hate हमेशा, एक hate और love एक ही चीज़ हो जाता है फिर, क्योंकि आपका प्यार डिल्यूजन पे था, इस वजह से आप हेट करते हो अपने आप से सबसे पहले, क्योंकि आप डिल्यूजन में थे, सामने वाले से क्योंकि उसने भी आपको पता नहीं लगने दिया। और तो ये दोनों कम्प्लीटली अपोजिट नहीं रहेगा, ये दोनों हमेशा एक ही पॉइंट पे डिस्कस किए जाएंगे। लव और हेट को एक ही तरह से देखा जाएगा। लव और हेट को कभी भी अलग तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि लव एक्चुअली लॉन्ग टर्म किसी चीज़ पे, किसी डिल्यूजनल चीज़ पे लंबे समय तक भरोसा करने की वजह से आपको हेट हो जाता है। अब उस हेट को आप अपनी तरफ कभी बहुत कम ही लेते हो। आप करते हो कि नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की है, या फिर सामने वाले से प्रॉब्लम है, कि मुझे तो पहले प्यार था अब नहीं है, तो सामने वाली गलती है पक्का। दैट्स वॉट basic assumption is, and I'm talking about a very root problem in society, because most people blame them, their other partner, irrespective of the fact that they are male or female. They don't check the fact that their love started or based on delusion. By the way, the love that they called love was started on delusion, so it was supposed to be falsified with time anyways. उसका फॉल्सीफाई होना बहुत लाजमी था, पर क्योंकि वो लंबे समय तक आप वो हेट अपने से माने जा रहे थे, आप उस मान्यता को कभी नहीं छोड़ते हो, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। आप उस मान्यता को कभी छोड़ते ही नहीं हो, आप उस डिल्यूजन को कभी छोड़ते ही नहीं हो। आप हेट को सामने वाले पार्टनर की तरफ डायरेक्ट कर देते हो कि गलती इसकी थी, तो हेट वाला पार्ट तो हमने निकाल दिया, जो कि रिजल्ट है बहुत बड़े डिल्यूजन को मानने का, बहुत लंबे डिल्यूजन को मानने का रिजल्ट है। आप हेट को सामने वाले पार्टनर में से छोड़ देते हो और डिल्यूजनल लव को लेके आगे बढ़ जाते हो कि नहीं अब किसी और से प्यार करके देखेंगे, देखिए कुछ अलग होता है कि नहीं। दैट्स नॉट गोना कट इट, ओके। इन दी एंड वहाँ पे वही होगा, बहुत समय तक लंबे डिल्यूजन में रहोगे, वो हेट में कन्वर्ट होगा, वैसे ही प्यार नहीं, ओके, फिर आप हेट उसको दोगे, फिर आगे समय इन दी एंड आपको डिस्कस करना होगा कि आपका अपना मन, क्योंकि इतने समय से डिल्यूजन की तरफ डिल्यूजन की मान्यता की तरफ बढ़ता आया था, आपका मन जो बार बार डिल्यूजन की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो एक्चुअली आपको एक आपको फंसा के रखे हुए था कहीं ना कहीं। आप रियलिटी में अगर लव आपको मिला होता या फिर प्रेम का डिफिनेशन समझा होता, तो पहले से ही अच्छा लग रहा होता, वो कभी हेट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि इट नेवर डज, द रियल लव नेवर डज कम, और इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, इट नेवर कम्स फ्रॉम ए पार्टनर, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, एंड इट्स एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट लाइक कि कभी ख़त्म हो गया, अब नहीं है, कल होगा। It's an endless source of energy. It's an endless source. So the point is that nobody had the real love in their life. First thing, if nobody had the real love in their life, they have completely created a 3D printed model of love. What they said. I mean, not most people. I would say that okay, some people. But the love which is based on delusion will always end in hate. This is a basic fact, and that hate can turn into any kind of violence whatsoever. The recent case we are just hearing right now about about their killings of the husband happened there. There are lots of cases that are emerging right now where the wife is being killed or the husband is being killed, and either the wife is committing suicide because the in-laws said कि भाई डोरी नहीं दे सकते ये वो, and it's happening because a long-term delusional love somehow turned into hate, and people want to justify the hate, so they say कि भाई दहेज नहीं दे सकते, but they cannot say कि they hate you. They cannot say directly that we hate you. We cannot say it on the pretext of emotion only, which they should. They should directly say we hate you. They are not going to say that. They are going to say, oh,
यू कैन, अब दहेज नहीं आ सकता तो वो लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि दहेज नहीं आ सकता तो मतलब आप घर की नहीं हो। एंड सेम गेट गोज़ फॉर वुमेन हु से कि भाई मुझे किसी और से प्यार है तो कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट बोथ आर डिल्यूडेड पीपल एंड बोथ हैव करप्टेड अ सोसाइटी इन अ वे द सोसाइटी हैज़ क्रम्बल्ड इटसेल्फ कम्प्लीटली। फैमिली कोर्ट्स की हालत बहुत ख़राब है इस वजह से। Husbands are not feeling free, wives are not feeling free. If you want freedom, then you should go for it individually. Don't disturb your partner, I would say. Don't have a partner then. If you are looking for love quickly, as soon as possible, then don't have a partner. It's more of an individual journey, understand? It's more of an individual journey. You are not going to find it through some other person. Some other person cannot teach you that directly, because you have an ego problem within yourself, that you don't like to listen to anybody else. So an opinion of a partner will disgust you in a way horrendous way than your own stupid opinions, obviously. So live with your own stupid opinions first. That is the most difficult thing to do, I know, but live with your own stupid opinions and make a result out of it. And understand the fact that when you will make a result out of it, of your own stupid opinions, you will find yourself as a smart one, because in the end you have encountered your own insecurity alone, all by yourself, without the help of a partner or anyone, without hurting anybody. And even do that, when you do that, in the long term you will get the love that you're looking for. And that is the basic thing. I'm not if you want to have a partner, just have a partner, but don't hurt him or her. It's not her responsibility or his responsibility to get you the unconditional love. There's no such thing as unconditional love. First thing, they always come with a condition. Being morally right, at least it is considered as a condition. Being morally right, at least. But yeah, it's just the fact that the love you are looking for somewhere hiding deep within you, and is only going to be triggered by you. So don't hurt anyone else. Don't depend on anyone else for it. Like, you are just scrambling the society more and more by your stupid things if you are expecting it from someone else, because you will destroy yourself in the process completely. You will destroy the other person in the process completely, and then what? You will have no result. Other person will have no result. He could have been, or she could have been someone else. You could have been someone else, or alone at least. So yeah, that's the thing. I mean, if you are looking for something great, greatness, if you're looking for, and greatness comes with lots of love, then look within you. I mean, that's what I will say. Thank you.